Wait, if you're planning to get married, listen to this first. You will shift your thought process and then start planning for marriage. आज का जो यूथ है ना, ये don't want to marry because of settlement. No, very important. That I want to grow myself after marriage. I want to hold my partner, that I create a space, I create a fertile land for a growth for her, and she creates a fertile land for me to grow. आपने देखा, once upon a time, marriage was for settlement. Now, the purpose of marriage is for growth. ये क्या होगा, मतलब क्यों होगा, कैसे होगा ये होगा पर्सनल ग्रोथ, मेरा फिजिकल, इमोशनल, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ अगर मेरा होगा मेरे पार्टनर की हेल्प से, तो मैं भी मेरे पार्टनर को ये एरिया के अंदर ग्रोथ क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज एंड फर्टाइल लैंड बनाऊंगा. वंस अपॉन अ टाइम मेरी जमाने में क्या था कि वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि मेरा पार्टनर ऐसा ही है, देयर इज नो चांस, बस आप अपनी जिंदगी जियो, ऐसे ही जियो, धक्के लगा लगा के जियो, एंड वी विल ग्रो एंड वी विल लिव अवर लाइफ लाइक दिस ओनली. बट टुडेस जनरेशन, दे सिट टुगेदर, they discuss that these are my weaknesses, I need your help to turn my weakness into strength, and at the same time I will also see कि मेरे partner की ये weakness है. We don't stop our life, उसको किस तरह growth देना है. This is new generation. अच्छा, ये होगा कैसे, क्या होता है पता है कि जब भी डिस्टर्बेंस इन द मैरिज लाइफ होती है ना, वो क्यों होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सप्रेशन से होते हैं. मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, कॉन्वर्सेशन हो, दे विल सिट टुगेदर, दे विल टॉक एमिकेबली, आराम से, कामली, दिस इज व्हाट आई थिंक योर वीकनेस, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक इन यू, दिस इज व्हाट इज योर फ्लॉ. नाउ व्हाट विल हैपन, माय पार्टनर विल ऑल्सो टेल मी दिस आर योर फ्लॉज. मुझे पता चलेगा ये मेरी वीकनेस है, मुझे यहाँ करेक्शन की जरूरत है, फाइट की जरूरत नहीं, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट. नो, प्योर ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो जाएगा, और हो रहा है, आज का यूथ कर रहा है ये, और मुझे भी करना चाहिए. जितने भी लोग मैरिड है और जितने ऐसा लगते हैं कि नहीं मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे कियोस है, बहुत सारे, मेरी वाइफ समझने को तैयार नहीं, मेरा हस्बैंड तो एब्सोल्युटली समझने को तैयार नहीं, आपने समझाने की कोशिश नहीं की, इसलिए समझने को तैयार नहीं. आप शांति से बैठो उसके साथ में, ट्राई टू एक्सप्लेन हिम कि बॉस आई एम योर पार्टनर, हम लोग दोनों मिलकर इसके ऊपर वर्क करेंगे. 50% तेरा योगदान है, 50% मेरा योगदान है. मैं मेरी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलूं, आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू लिव इन पीस. सो अभी व्हाट इज द विजडम ऑफ द स्टोरी, मॉडर्न मैरिज जो है ना, वो स्किल के ऊपर काम नहीं करता है. स्किल एक मतलब खत्म हो जाती है, लेकिन विल अपना जो है ना वो काम करता है. विल के अंदर होप होती है, और विल के ऊपर काम करेगा. यस, ये मेरा पार्टनर XYZ है, बट आई विल सी टू इट कि आई एक्सेप्ट हिम और हर अनकंडीशनली. ये मेरा विल काम कर रहा है. विल वर्क ऑन माई सेल्फ, बिकॉज मेरा विल है ये. मुझे पंच मार के गिरा दिया नीचे, मैं रिंग के अंदर हूं, बॉक्सिंग की रिंग के अंदर हूं, मेरी सारी स्किल खत्म हो गई, बट मेरा विल काम आएगा नहीं. स्टिल आई विल वर्क. मैं खड़ा होकर इसको पंच मारूंगा, मैं खड़ा होके इमोशनली मैं गिर गया हूं, इमोशनली एट द वर्ज ऑफ डिवोर्स, बट स्टिल आई विल ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ. आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट माई सेल्फ एंड देन टू माई पार्टनर. ये करके देखो, मेरी खुद की नीड्स अनफुलफिल है,
तो मेरा फ्रस्ट्रेशन है वो डिस्प्लेस होगा। मेरे पार्टनर की नीड क्या है? ही और शी इज अ ह्यूमन बीइंग। एक बंद खड़े 24 घंटे में 2 टाइम अच्छा टाइम देती है, राइट टाइम देती है। ये तो ह्यूमन बीइंग है। उसके कुछ फ्लॉ होंगे, कुछ वीकनेसेस होगी। आप मॉडर्न मैरिज में हो, आप कमिटमेंट में हो, और फिर क्या होता है कि अगर ये प्रोसेस के अंदर नहीं जाओगे ना आप, यू आर नॉट रेडी टू सेटल, एंड यू आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट ऑल्सो, एंड यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है ना। वो जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शन है ना, वो मुझे यहां पे डिस्टर्ब करती है, और वहां पे डिस्टर्ब करेगी। और ये कब होगा? जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। ट्रांसपेरेंसी होगी तो आप बोलोगे कि भाई आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं मेरी वीकनेस के ऊपर काम करता हूं, अपनी वीकनेस के ऊपर काम करो। इफ यू बोथ कैन नॉट सेटल, देन आज के बच्चे लोग करते हैं बाय बाय, यू बी ऑन योर वे, आई बी ऑन माई वे। आज की यूथ के लिए मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी इन कंसिस्टेंसी, these are the 3 main pillar of marriage. ये मेरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने मामूली इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को, यू अब बहुत ही बड़े साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस से बच जाओगे। ट्रांजैक्शन नहीं है, ये प्योर कमिटमेंट है। और एक मर्तबा मैं अपने आप को कमिट कर दिया, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ये एक डायलॉग एक पिक्चर का सलमान खान ने बताया था, अपने आप की भी मत सुनो, कन्विंस योरसेल्फ कि ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ पीस है, एक्सटेंशन ऑफ हैप्पीनेस है, एक्सटेंशन ऑफ फ्रीडम है। मैं जब लड़की को देखने जाता हूं मेरे बेटे के लिए, या मेरे घर पे मेरे बेटे के लिए लड़की वाले देखने आते हैं, वाइस एंड वर्सा, हम क्या देखते हैं और क्या देखोगे आप? हम एजुकेशन देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं बस, और खूबसूरती देखते हैं। 2 चीज देखना है मुझे। अगर मेरे लड़के के लिए मैं लड़की को देखने जाता हूं, तो लड़की और उसके वालिद के रिलेशन कैसे है, दिस विल गिव यू अ बॉटम लाइन। वो जो लड़की है उसको देखना पड़ेगा कि मेरे बेटे का और मेरी वाइफ का रिलेशन कैसा है, बेटे का और मम्मी का, बेटी का और डैडी का। अगर ये रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट बिगर है, देन मोस्ट ऑफ द चांसेस होगा कि आपने सही पार्टनर सिलेक्ट किया है। पर अभी मॉडर्न यूथ ये थोड़ी देखेगा। मॉडर्न यूथ तो क्या देखेगा कि वेदर यू हैव एबिलिटी एंड कैपेसिटी टू सर्वाइव इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड और नॉट। क्योंकि अगर ये कैपेसिटी होगी तो यू हैव स्ट्रेंथ टू फाइट विद द वर्ल्ड इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बट आई विल ओनली एबल टू फाइट विद द वर्ल्ड व्हेन आई एम पीसफुल इन मी, विद इन मी। हमारे बच्चे लोग शादी करते हैं किस वजह से करते हैं? मुझे लड़की से प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करनी है, वो बहुत खूबसूरत दिखती है, मुझे शादी करनी है। मैं शादी करूंगा तो मुझे दहेज में इतने पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। योर इंटेंशन इज नॉट प्रॉपर, योर अटेंशन विल नेवर प्रॉपर। चेंज योर इंटेंशन, फाइंड समवन। मैंने ऑलरेडी बताया हु कैन बी एक्सटेंशन फॉर योर पीस, जॉय, freedom, and then you grow with the person, because ये ट्री है ना। आप जितना इंटरनल ग्रो करोगे उतना ही एक्सटर्नल ग्रो होगा। शादी के बाद जितना इंटरनल ग्रोथ होगा, जितना रूट्स ग्रो होगा, उतना ही एक्सटर्नल ग्रो होगा। जितना जमीन के नीचे ग्रो होगा, उतना ही जमीन के ऊपर ग्रो होगा। So life will start growing both then in the land, in the land of my emotion and above the land of my emotions. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बी विथ मी।
बट जितना भी इंटरनल ग्रोथ मेरा होगा, मेरे रूट्स जितने स्ट्रांग हो गए, मेरे फ्रूट्स उतने स्ट्रांग हो गए। क्योंकि अगर ये रूट्स प्रॉपर ग्रो हो गए, कंट्रोल में अगर एक छोटे से मैं जार के अंदर अगर एक पेड़ को डालूंगा तो उसके रूट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दे आर अनेबल टू लिव फ्रीली। उसका कंट्रोल नहीं है। हम कंट्रोल वाला प्यार चाहते हैं, हम इनसिक्योरिटी वाला प्यार चाहते हैं। मैं चाहता कि मेरा पार्टनर कहीं पे भी नहीं आवे, मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं जैसा बोलूं ऐसा करे, मैं जैसा करूं ऐसा करे। एंड देन ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरनल ग्रोथ डिस्टर्ब हुआ, एक्सटर्नल ग्रोथ डिस्टर्ब हुआ, एंड फ्रूट्स जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिलेगा। वेट वेट वेट, डोंट बी हरी। मैरिज इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर मैरिंग टू अ रॉन्ग पार्टनर। चला लूंगा, ये हो जाएगा, डोंट बी हेस्ट इन योर मैरिज। ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट होता है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होता है। I will show you one formula. I am a married person. मुझे सिर्फ मेरी वाइफ को एक दिन प्यार करना है, सिर्फ एक दिन प्यार करना है, only one day। और एक दिन मुझे मेरी वाइफ के लिए सैक्रिफाइस करना है। रोज सुबह उठ के मुझे एक थॉट लाने की, व्हाट कैन आई डू फॉर माई फैमिली, और शाम को देखना है व्हाट आई हैव डन फॉर माई फैमिली। Every day, only today, only today, only today. Prepare a goal, create a goal in your head कि आज मैं मेरी फैमिली के लिए करूंगा। And शाम को see to yourself कि you have done this thing for my family, for your own family. Every day, खाली आज का दिन, only today. But consistency is a change, invite change. अब मैं एवरी डे अगर मेरे पार्टनर के लिए मैंने ऐसा थॉट लाया कि व्हाट कैन आई डू द बेस्ट फॉर माय पार्टनर, व्हाट कैन आई डू टू मेक हिम और हर द हैप्पी थिंग्स इन माय लाइफ फॉर टुडे, फॉर टुडे। और शाम को मैं बोलूं कि आज मैंने ये किया कि नहीं किया, एंड यू विल ऑब्जर्व चेंज, इनवाइट चेंज। 3-4 दिन में आपका पार्टनर ऑब्जर्व करेगा कि ये बंदा आज मेरे लिए कुछ किया, आज मेरे लिए कुछ किया, आज मेरे लिए कुछ किया। अब आप इनवाइट कर रहे हो, वो भी सामने से भी चेंज आएगा, सामने भी वाला पार्टनर आपके लिए कुछ करेगा। एंड देन सॉइल, फर्टिलाइजर, सनलाइट, पानी, ये सब आ गया। अभी इंटरनल ग्रोथ शुरू होगा और एक्सटर्नल ग्रोथ शुरू होगा। अच्छा, ये प्रोसेस के अंदर बहुत से ट्रिगर्स हो गया। एंगर होने की बारिश आएगी, डिस्टर्बेंसेस की बारिश आएगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर मैं कामली अगर मेरे देखो, अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं कि मेरे पार्टनर को क्या ट्रिगर कर रहा है, वो ट्रिगर के ऊपर मैं काम करूं और मैं अंडरस्टैंड करूं कि ये चीज जो है उसको चुभ रही है, ये चीज उसको तकलीफ दे रही है, ये उसको परेशान कर रही है। आई विल स्टॉप डूइंग दैट, आई विल स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, आई विल स्टॉप फीलिंग लाइक दैट, आई विल स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट। मैंने एक आधी मिनट पहले बोला कि आई विल डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर माय पार्टनर। सेम टाइम साइमल्टेनियसली मैं उसके ट्रिगर्स कम कर रहा हूं या खत्म कर रहा हूं। अब ग्रोथ शुरू होगा, अब इमोशनल बॉन्डिंग शुरू होगी, अब फिजिकल बॉन्डिंग शुरू होगी। सबसे बेनिफिट क्या होगा पता है? आपका हिप टू हिप कनेक्शन है वो ब्लॉसम होगा। मैरिज इज नॉट ओनली फिजिकल रिलेशनशिप, इट्स मच मोर देन फिजिकल रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम इट्स अ स्ट्रॉन्ग पिलर। फिजिकल रिलेशनशिप इज a strong pillar. Without this pillar, your entire tower, your entire building will be weak. मैंने बहुत सारी पॉइंट आपको बताया हूँ, उसमें सबसे मेन जो है ना, मैंने आपको बताया कि यू हैव टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन। ये करोगे तो पीसफुल की झोली भरोगे। डू इट। द बेस्ट वे टू डू इट इज टू डू इट। Thank you so much. If you like my channel, don't forget to subscribe it.
Don't forget to bell the icon. Love you all. Love you all. Love you all.